आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 11-11 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, इस रीडिंग के थ्रू हम जानेंगे कि जून 2024 हमारा कैसे जाने वाला है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं जून 2024 में, क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट होने वाले हैं, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कौन से मेजर शिफ्ट्स आने वाले हैं 2024 जून के महीने में, और क्या कुछ हम एक्सपीरियंस करेंगे। ओवरऑल जानने की कोशिश करेंगे यूनिवर्स से कि वो हमें क्या कुछ बताना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है जून 2024 के लिए। तो मैंने हमेशा की तरह दो ऑप्शन रखे हैं। आपको यदि पता है कि आपका जन्म किस तारीख में हुआ था तो आप उसी तारीख के बेसिस पे अपना ऑप्शंस को चूज़ करोगे। आपका जन्म का तारीख इनमें से कोई एक है, ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करोगे। और यदि आपके जन्म का तारीख इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करोगे। और जिनको नहीं पता है कि उनका जन्म किस तारीख में हुआ था तो आप कार्ड्स के थ्रू जाओगे। 20 नंबर का कार्ड्स ऑप्शन नंबर 1 के लिए है और 4 नंबर का कार्ड ऑप्शन नंबर 2 के लिए है। दोनों कार्ड पे आप मेडिटेट करिए। जो भी कार्ड की एनर्जी आपको अपनी तरफ आकर्षित करे उसी कार्ड की एनर्जी के साथ आपको जाना है, अपनी गाइडेंस को क्लेम करना है और उसी कार्ड के मैसेजेस को प्राप्त करना है, अप्लाई करना है अपने लाइफ में जून 2024 के लिए। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल दिया जाएगा आप लोगों के लिए। वहाँ से आप डायरेक्ट जाके अपने मैसेजेस को ले सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग हम पहले करेंगे। यदि इनमें से अगर आपकी जन्म की तारीख है तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है, और जिन्होंने 20 नंबर का कार्ड चूज़ किया था हाउस का, तो ये ऑप्शन नंबर 1 का है। ऑप्शन नंबर 1, एक चीज़ तो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, जून 2024 में आपका रिश्ता ईश्वर के साथ बहुत मजबूत होने वाला है। आपका कुछ ऐसी चीज़ें घटित होंगी जिससे आपका विश्वास ईश्वर पे और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा मजबूत होगा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, जो लोग ईश्वर पे भरोसा नहीं करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी आपके पास्ट में जिसकी वजह से आपका विश्वास ईश्वर पे से उठ गया है या कम हुआ है। तो जून 2024 में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट होंगे जहां आपका ईश्वर के साथ रिश्ता फिर से अच्छा होगा, ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। 20 नंबर ये जजमेंट का कार्ड को भी शो कराता है। तो आपके लिए जून महीना बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे थे तो वहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हो कि वो वहाँ पर आपके लिए वो चीज़ हो। आपके थॉट्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले। अपने विचारों पे ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए मैसेज निकल कर आया है दोस्तों। 5 नंबर का कार्ड है, रिवर्स आ रहा था बट मैं इसे अपराइट ही लूँगी, ठीक है। मैच्योर मैन, जून 2024 में जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा उस महीने के अंदर, ठीक है, जून महीने में, उससे बहुत ही शांति से आपको हैंडल करना है, मैच्योरिटी के साथ में। एंड कोर्ट हाउस, वाह दोस्तों, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था कोर्ट वगैरह में, वहाँ पर आप, एंड मैरिज, बॉटम का कार्ड मिला है मुझे। अगर यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेजेस निकल के आ रहे हैं दोस्तों आपके लिए, जून महीना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। फर्स्ट, अपने विचारों पे कंट्रोल रखिएगा, ओवर थिंकिंग से बचिएगा, नेगेटिविटी से बचिएगा। प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट को समझिए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है और आपके लिए ये जजमेंट वाला मंथ है। जिस चीज़ के होने का आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, अगर आपने अपनी एनर्जीज़ को, अपने विचार, अपनी फीलिंग्स को अलाइनमेंट में रखा यूनिवर्स के साथ, आप एक ताल में रहे, मतलब एक अलाइनमेंट में रहे, तो आपको वो रिजल्ट देखने को मिल सकता है जून 2024 में। कोर्ट हाउस का मेरे को कार्ड आया है यहाँ पे। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था कोर्ट में, अगर आपको वहाँ से कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। देखिए फ्रेंड्स,
एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपका अगर कोई भी किसी तरीके का कोई केस है तो उसमें आपका सही होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप बिल्कुल सही हैं और आप पे झूठे या गलत एलिगेशंस लगाए गए हैं और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से राइट हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली दोस्तों ये आपके फेवर में जाएगा। क्योंकि 2024 अगेन मैं कहना चाहूँगी, हर वीडियो में मैं इस चीज़ को बोलती हूँ कि 2024 बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और जजमेंटल ईयर होने वाला है। जो आपके कई सालों के आपके लिए न्याय नहीं हुआ है वो इस साल आपको देखने को मिल सकता है। ओके, और आपकी शुरुआत हो रही है जून 2024 से। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। आपको बहुत केयरफुल रहना है, अपने विचारों पे ध्यान रखना है और मैच्योरिटी के साथ हर सिचुएशन को हैंडल करना है। सडन कोई सिचुएशन आई और आपको रिएक्शन नहीं देना है, ठीक है। अपना टाइम लीजिए फिर रिएक्ट कीजिए। कोर्ट हाउस का केस, अगर आप किसी मैरिज में थे, आप किसी कार्मिक मैरिज में थे और उस मैरिज से आप निकलना चाहते हैं तो डेफिनेटली कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी, आपको निकलने का उस मैरिज से निकलने की आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हुई नज़र आ रही हैं। सेकंड चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप कोई कार्मिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और आपका मतलब कोर्ट में कोई केस चल रहा है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, उसका आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है क्या होना है क्या नहीं, आपको जून में वो क्लियरिटी भी मिलेगी और मे बी पॉसिबल है कि वो कोर्ट केस का जो मतलब रिज़ल्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाए। यानी जो भी, क्योंकि हर किसी का लेवल अलग होता है, राइट। कुछ लोग इसको अभी जून महीने में आप लोग वहाँ पर केस फाइल करोगे, कुछ लोग चेंजेस डेफिनेटली, 9 नंबर का कार्ड है, डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों के लिए चेंजेस आ रहे हैं, नो डाउट। अगेन 3 एंड 9 देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड था एंड 9 नंबर एंड कम्युनिटी 3 9। आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट्स हैं दोस्तों, इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा। ओके, तो ओवरऑल जो भी आपका कोर्ट केस लीगल मैटर से कुछ फाइनेंस से रिलेटेड है वहाँ पे भी आपको क्या बोलते हैं जजमेंट आपके मतलब फेवर में होने वाला है। और दूसरा, और आपकी कोई मैरिज से रिलेटेड कोई दिक्कत चल रही है, आपने मतलब कोर्ट में केस कर रखा है, तो वहाँ पर भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जो भी चीज़ें होंगी ना जून महीने में वो आपके फेवर में होंगी दोस्तों। बस यहाँ पर है, वो बोलते हैं ना जैसे कर्म किए हैं वैसे फल खाएंगे, तो वही वाला सीन है। दिस इज़ अ कार्मिक ईयर। ओके, यहाँ पे कर्मा बैक होने वाला सिस्टम है। अच्छा कर्मा तो आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो आपके हक में है। ओके, तो ये जो आपका ईयर है ना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है दोस्तों। ओके, और जून महीने से वो चीज़ आपकी शुरुआत हो जाएगी। पेज ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सॉर्ड, Two of Wands, High Priestess, Queen of Pentacle। यस दोस्तों, अगेन मुझे जो कार्ड्स यहाँ पे टैरो से मिले हैं ये अगेन ये शो करा रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि जून महीना आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, आपको आपके लाइफ में आप क्या एक्शंस लें, आपके पास कोई भी 2 चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख पा रही हूँ आप दुविधा में, आपके पास 2 ऑप्शन है, करूँ या ना करूँ, आगे बढ़ूँ या रुक जाऊँ। ठीक है, लेफ़्ट जाऊँ या राइट जाऊँ, गिव अप कर दूँ कि अभी और इस पर मेहनत करूँ, समथिंग इस तरीके की चीज़ें आपके लाइफ में है। तो यहाँ पर कैसे आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे स्टक हैं, आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे फंसी हुई हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स सॉरी, अभी थोड़े घर में गेस्ट आए हुए हैं, मेरा ऑफिस घर में ही है तो थोड़ा साउंड आ रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ उसे इग्नोर किया जाए। हम यहाँ अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है दोस्तों, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है जून 2024। जो भी क्लियरिटी चाहिए, जो भी आप किसी मैसेज का, किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हो और आप यूनिवर्स के एक्शन का वेट कर रहे हो, तो वो भी जून 2024 में आपके लिए है दोस्तों। आपकी एनर्जी जो स्टक है यहाँ से एक मोमेंटम पकड़ेगी दोस्तों।
तो आपके लिए जो जून 2024 है दोस्तों, उसमें आप केयरफुल रहिए। 7 ऑफ सॉर्ड से कोई आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कोई आपको मतलब यहाँ पे धोखा आपको मिल सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन को अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो पहले उसका अच्छी से एनालाइज कर लीजिए, अच्छी से जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद ही अपने तरफ से कोई एक्शन और रिएक्शन दीजिएगा, ठीक है। बस एक तरफ़ा सुन के ही आप रिएक्ट ना करिए, मैं आपको अगेन मैं कह रही हूँ, ठीक है। आपके जो जून, जैसे आपने जनवरी से लेके अब तक आपने जो कुछ भी किया, ठीक है, 2024 के अंदर में, तो उसका जो आपने बीज बोए थे ना, आपको उसका फल देखने को मिल सकता है जून 2024 में। कोई मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हो सकती है, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बस आपको क्लियर होना है, आपको जो करना है ना दोस्तों, क्लियर होना है। क्लियर सिग्नल्स भेजिए यूनिवर्स को कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। दो धारी तलवार बहुत ख़तरनाक होती है। आपको कहीं जाना है तो आप दोनों नाव में पैर रख के आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा, तभी आप उस नदी को पार कर पाओगे, ठीक है। तो डिसीज़न लेना है आपको इसके लिए, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अगर आपने कोई कमिटमेंट अपने आप को दे रखी है या किसी को दे रखी है तो उसको भी पूरा करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हाई प्रेस्टेस से आपके लिए अगेन जो जून 2024 है दोस्तों, कुछ जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ आपके लिए रिवील होगी, ठीक है। कोई सच्चाई आपको पता चलने वाली है किसी की। डीप नोइंग, सी 43 नंबर का कार्ड है। आपको कुछ डीप इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जून 2024 के अंदर। आप अपने जो आपकी जो सैडनेस है ना दोस्तों, आप उससे बाहर आ रहे हैं। आपकी लाइफ की जहाँ पर भी एनर्जी स्टक है, जिस वजह से आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, आप अपने फाइनेंशियल, अपनी हेल्थ, अपने रिलेशनशिप को ठीक नहीं कर पा रहे हो, जैसी हार्मोनियस चीज़ें आपको चाहिए, वो उस जगह जहाँ पे आपकी एनर्जी स्टक है, उस चीज़ को रिपेयर किया जाएगा। आप खुद वहाँ पे सिचुएशंस कुछ ऐसी बनेंगी जहाँ पे आप अंदर से समझ सको अपनी खुद की विजडम से कि आपके लिए क्या सही, आपके लिए क्या गलत है। ऐसी सिचुएशंस वहाँ बनेंगी जून 2024 में, ओके। ताकि आप एक सॉलिड डिसीज़न लेके, जिसका आपको रिग्रेट ना हो, बाद में आपको पश्चाताप ना हो उस चीज़ के लिए, ऐसी चीज़ें यूनिवर्स आपके लिए वहाँ क्रिएट करने वाले हैं, ओके। देखिए, मैं बोल ही रही थी कि आपके पास में आपको डिसीज़न लेना है। अब तक आप भाग लिए, बहुत भाग लिए दोस्तों। मैं अक्सर देखती हूँ कि मतलब जैसे मैं जब रीडिंग्स करती हूँ ना, तो अभी जो टाइमलाइन चल रही है ना, हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं, दो मतलब ऐसी चीज़ें हैं। हर जैसे अगर मतलब कोई करियर हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, तो हमारे पास में दो जॉब्स हैं, दो से अधिक। बिजनेस करियर के ऑप्शंस दो से ज़्यादा हैं। अगर पार्टनरशिप की बात करें या रिलेशनशिप की बात करें, उसके लिए भी दो से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम किस ऑप्शन के साथ आगे जाएं, किस ऑप्शन के साथ आगे जाने में हमारी लाइफ ब्यूटीफुली रहेगी, है ना। तो यहाँ पर जो जून 2024 में आपका टाइम आउट हो रहा है, आपको वहाँ डिसीज़न लेना ही होगा। सही गलत अच्छा बुरा जो भी है, वहाँ पे सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो डिलेज होंगे लाइफ में दोस्तों। और कितना टाइम लोगे आप खुद सोचो ना। और ये फिटेड है, अगेन ये फिटेड है। देखिए बॉटम की एनर्जी जो मुझे मिली है, टिक-टॉक, देखिए सेम जो मैंने कहा अभी वही चीज़ आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है। आपका टाइम इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जून 2024। इसमें आपको एक डिसीज़न लेना, एक सॉलिड डिसीज़न, जिससे आपकी बाकी की लाइफ बहुत ज़्यादा बहुत बड़े लेवल पे उसका इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। और ये डेस्टाइन है दोस्तों आप लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर किसी को ज़रूरत हो तो। और आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ बताइएगा। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो दिल से थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और आप कोई भी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं
अपने फेवरेट वाली, और आप एंजल नंबर 2020 वहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। और मैं आपको मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है और आपने 4 नंबर के कार्ड को, कोर्टशिप के कार्ड को अगर आपने चूज़ किया था, तो ये ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंड आपका है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस देते हैं, कैसा क्या होने वाला है जून 2024 का मंथ हम सभी के लिए। ओके, मैं पहले कार्ड निकालना चाहूँगी दोस्तों, ताकि मैसेजेस देने में इजी हो। अनएक्सपेक्टेड इनकम का कार्ड निकाल लीजिए। ओह वाओ, इतना तो क्लियरली देख पा रही हूँ दोस्तों, आपकी जर्नी जून 2024 में एक पड़ाव एंड होके आप एक न्यू जर्नी में निकलोगे। लेबल्स होते हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट कुछ रोल प्ले होने वाला है जून 2024 में। वहाँ से चीज़ें आपकी स्टार्ट होंगी मटेरियलाइज होने में। जो भी मैनिफेस्टेशंस आपने मतलब आपने टेक्निक्स करनी शुरू की, प्रार्थनाएं, आपको आंसर्स मिलने शुरू होंगे, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, मैं देख पा रही हूँ दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2, आपने जितनी भी मेहनत की है, आपने जितना भी अपने ऊपर काम किया है, आपको आपके फ्रूट्स मिलने शुरू होंगे। यस, 2 मेजर अरकाना आप लोगों के लिए आए हैं। एक्शन कार्ड, यस, टर्न ऑफ पेंटिकल। एक कार्ड और लेना चाहूँगी मैं आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड। दोस्तों, आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है, आपकी कोई ऐसी विश मटेरियलाइज होने वाली है, ठीक है। यस, 9 ऑफ कप्स। आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है, आपकी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ क्लियरली, ठीक है। यहाँ पे मुझे देखिए 7 नंबर का कार्ड द चैरियट आया है, एंड 4 नंबर का कार्ड मुझे आया है द एम्परर, ठीक है। और 3 नंबर का कार्ड आया है, ठीक है। तो इस चीज़ का अगर कॉम्बिनेशन मैं देखूं दोस्तों, आपका यूनिवर्स की भर के ब्लेसिंग्स है जून 2024 में आपके ऊपर। आप बहुत स्ट्रांगली खड़े हो जून में, जो कुछ होगा देख लेंगे। आपकी एनर्जी बहुत, मतलब यहाँ पे मैं एक चीज़ नोटिस कर पा रही हूँ, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 वाले हैं, कुछ चीज़ का ना आपको इंट्यूटिवली लग रहा है कि कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है, ठीक है। कुछ अच्छा, कुछ बड़ा, कुछ बेहतरीन आपके लिए होने वाला है, आपको ये अंदर से महसूस हो रहा है, ठीक है। और वो सच भी है। 7 नंबर का कार्ड है, ओके। सडन वेल्थ, यानी जो भी आपकी दिल की ख्वाहिश है, जो भी आपके लिए अबंडेंस के मायने रखती है, ठीक है। कोई यहाँ पे लव रिलेशनशिप के हिसाब से देख रहा हो, कोई करियर वाइज, कोई जॉब वाइज, कोई हेल्थ वाइज, कोई वेल्थ वाइज, और कोई स्टूडेंट हो, जो भी आप जिस भी पर्पज़ से इस रीडिंग को, मैसेजेस को सुन रहे हो दोस्तों, वहाँ पे आपको मटेरियल चीज़, मतलब मटेरियल वर्ल्ड जिसे 3D कहते हैं, जिसे भौतिक जगत कहते हैं, ठीक है, जिससे आप सेंस कर पाओ, है ना। अब तक कुछ चीज़ें बिहाइंड द पर्दा चल रहा था, बिहाइंड द सीन चल रहा था, कुछ समय उस पर्दे के क्या चल रहा है कुछ नहीं पता है, बस हम एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जून 2024 से चीज़ें दिखाई देनी शुरू होंगी आप लोगों को, ठीक है। एंड अगेन देखिए 11 नंबर एंड 1 + 7, ठीक है। एंड यहाँ पे भी वही एनर्जी, गिफ्ट, आपको अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिलने वाले हैं। मैच्योरिटी, यहाँ पे मुझे एक चीज़
दिखाई दे रही है। आप अपनी अनमेच्योरिटी के साथ में इसे मिस कर सकते हो। बचपना वाली हरकतें मत करिएगा, बचकानी हरकतें मत कीजिएगा, अवेयरनेस रहिएगा। अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क मत लगा दीजिएगा कि पता नहीं ये महीना भी बाकी महीनों की तरह होगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या, हमेशा तो ऐसे ही होता है, बोलते हैं हम। आप अगर एस्ट्रोलॉजी पे अगर आप बिलीव करते हो, न्यूमरोलॉजी या जो भी टैरो, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी सुनते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप कई समय से सुनते आ रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, बट होता नहीं है। लेकिन जिन भी लोगों को इंट्यूटिवली अगर आपकी अंतरात्मा, आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि समथिंग कुछ बिगेस्ट आपके लाइफ में होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट करते हैं मैसेजेस पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कुछ भी आपके लिए जो जून 2024 लेकर आ रहा है दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ की कमांड लेते हुए मुझे दिख रहे हो, एनी कॉस्ट, चाहे मर्जी, अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो, जो कुछ भी हो, आप यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल पर्सन की तरह मुझे, आप एक किंग की तरह आप कमांड लेते हुए मुझे दिख रहे हो। जर्नी का कार्ड आया है, 10 नंबर का। आपने बहुत कुछ करा, बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे जो कुछ भी आप बेहतर कर सकते थे अपने लाइफ के लिए, आपने वो सारी चीज़ें की हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3+8 38 नंबर से, ठीक है। आपने जो बेहतर कर सकते थे दोस्तों किया। अब यहाँ पर जो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको यूनिवर्स फ्रूट देने वाली है, आपके कर्मों का फल आपको यूनिवर्स देगी, ठीक है। आप जिस चीज़ का यहाँ पे, अगेन मुझे एक और चीज़ समझ में आ रही है इन कार्ड्स को देख के दोस्तों, आपने कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर डाल रखी थी, क्योंकि कुछ आपके लाइफ का ऐसा कुछ हिस्सा, कुछ एरिया है जो आपके कंट्रोल में नहीं था, बट आप एक विश्वास के साथ, एक वॉरियर, एक योद्धा के साथ आप, वो बोलते हैं ना, डटे रहे, नहीं कुछ अच्छा होगा, यूनिवर्स, भगवान पे मुझे भरोसा है, मैंने कहीं पढ़ा है कि भगवान से जो मांगो मिलता है ना। जैसे शिव जी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाओ तो वो इतने मासूम है कि वो ज़्यादा एफर्ट्स के बिना भी वो इच्छाएं पूरी कर देते हैं, है ना। समथिंग कुछ ऐसा बिलीफ सिस्टम रहा है आपका, और वो आपने काफ़ी लंबे समय से अपने साथ पकड़े रखा, उसी का नतीजा है दोस्तों जो आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मुझे एक एक्शन होते हुए नज़र आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से भी, ठीक है, और आपकी तरफ से भी एक्शन होते हुए नज़र आ रहा है। आपकी तरफ से क्या एक्शन हो रहा है, आपकी तरफ से आपका बिलीव बढ़ रहा है, आप एक वॉरियर की तरह बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस, 80% लोगों की यहाँ पे मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरी हो रही है। आपकी इच्छा जो आप दिल से चाहते थे, कुछ ना कुछ ऐसी कोई इच्छा है जो आपको सुकून देगी और आपका बिलीव भगवान पे और कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगी, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से आपने जो कुछ भी अपने लाइफ में पास्ट में सहा है, दोस्तों अब आप कोई किसी भी लेवल पे आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, आप छोटे में खुश नहीं होना चाहते। आज आप जो व्यक्ति हैं, जो पर्सन हैं, अगर आप बीते कल में देखें ना, आप 360 डिग्री बदल चुके हैं। पहले आपकी हर एक सोच का, आपके ज़िंदगी के मायने जो थे वो बहुत ही छोटे लेवल पे थे। अब आपका ज़िंदगी के सोच, ज़िंदगी के प्रति आपका पर्पस, बहुत जो कुछ भी आपकी पहले की सोच थी और आज की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले आप अपने बारे में सोचा करते थे, अब आप सबके बारे में सोचते हो। आपकी जो मैनिफेस्टेशंस, जो आपकी इच्छाएँ, जो आप चाहते हो दोस्तों, बहुत बड़े लेवल पे हैं। यकीन मानिए उससे आपका भला तो होगा ही होगा, और आपके अपनों का भी भला होगा, और साथ में सोसाइटी लेवल पे भी एनर्जी वाइज चेंजेस डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, मतलब आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं किया वो चीज़ आपकी लाइफ में हो जाएगी जून 2024 में। तो आपको करना जो है दोस्तों, उसके लिए है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, पॉजिटिव रहिए और यूनिवर्स के ऊपर अपने बिलीफ को थामे रखिए कि अब तक आपने जो विश्वास की रस्सी को छोड़ा नहीं है ना, उसे और कस के पकड़ लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, आपने जो कुछ भी मेहनत की है उसका फल आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल अपनी कमांड, अपनी लीडरशिप लीजिए। कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि आप क्या बनोगे, आप कैसी ज़िंदगी जियोगे। कोई अगर मतलब डिसाइड कर सकता है तो वो है हम खुद। सच बता रही हूँ मैं आपको। इसीलिए तो कहा जाता है कि हम गॉड कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करते हैं, हम ही क्रिएटर हैं। क्यों कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे विचार और हमारी भावनाएं हमारे जीवन का
जीवन निर्धारित करती हैं कि हम कैसे अनुभव लेने वाले हैं। ठीक है, अब तक का देखिए जो सबसे बड़ा शिफ्ट मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, अब तक क्या था, किस्मत के चलाए चल रहे थे, लिखी पढ़ी बातों के हिसाब से चल रहे थे। वो कहीं से पढ़ लिया कि हाँ ये चीज़ हो सकती है तो ये चीज़ सही है, तो उसके हिसाब से चल रहे थे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे आपके जो भ्रम वाले जो आपका जो बिलीफ सिस्टम था ना, आपकी धारणाएं टूटी हैं। ठीक है, बहुत सारी धारणाएं आपकी टूटी हैं। आपको पता चला नहीं एक्चुअल चीज़ें अलग तरीके से ऑपरेट करती हैं, यूनिवर्स अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं चीज़ों को, है ना। आपका बिलीव इतना, आप परंपराओं पे विश्वास नहीं करते हैं, आप बंधनों पे विश्वास नहीं करते हैं, जो रीति रिवाज जो फॉलो करते आ रहे हैं हमारे घर में, वो बिल्कुल आप उसके अगेंस्ट मुझे दिखाई देते हो। आप फीलिंग्स को ज़्यादा महत्व देते हो, आप इमोशंस को ज़्यादा महत्व देते हो। जो चीज़ें किसी का शोषण कर रही हूँ, मेंटली हरेस कर रही हूँ, आप उन चीज़ों को तोड़ने में विश्वास रखते हो और एक नई परंपरा, नए नियम कानून बनाने पे विश्वास रखते हो। आपकी एनर्जी उसी दिशा में जा रही है। वेरी गुड, श्री कृष्ण की एनर्जी से आप कनेक्टेड हो। ठीक है, यस, आप सारे बंधनों को, सारे कॉन्फ्लिक्ट जो आपके माइंड में चल रहा है, दो धारी तलवारें चल रही हैं, दो रास्ते हैं, आप बिल्कुल उसमें से एक अपने लिए चुनते हुए आगे बढ़ते मुझे नज़र आ रहे हो। आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो, बट अब एक्शन के साथ आगे बढ़ने वाले हो। आपके जीवन की हवा, आपके जीवन का रुख बदलने वाला है दोस्तों, यकीन मानिए। 12 नंबर का कार्ड आया है मुझे। आपके जीवन में बड़े बड़े शिफ्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लोग भी हैरान होंगे आपके इस एटीट्यूड से। पीस, आपको जो सबसे ज़्यादा प्रिय होने वाला है, जो आपको सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, पता है वो क्या है? आपकी खुद की शांति। आपको भीड़ पसंद नहीं आती अब, है ना। आप लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहते, आप अपने साथ रहना पसंद करना शुरू कर चुके हो। आपको अब नई नई चीज़ों को जानने में इंटरेस्ट है। आपको यूनिवर्स से रिलेटेड, ईश्वर से रिलेटेड कैसे चीज़ें परफॉर्म होती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और ज़्यादा आपको रिवील करना है। यूनिवर्सल्स लॉ हो गए, है ना। यस दोस्तों, आपके लाइफ में हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग में मत फंसिएगा, वहाँ से चीज़ें बिगड़ सकती हैं आपकी। आपका टाइम, यस देखिए यहाँ पे 30 नंबर का कार्ड आया है और यहाँ पे 11 नंबर का कार्ड आया है। टिकटॉक, आपका टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों अब। ठीक है, एंड उसके बाद में बाय द बुक, आपने जो कुछ भी किया, आपने जो कुछ भी आपने लर्निंग की, फिर आपने एक्शंस लिए, उसी हिसाब से आपने चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करी। ठीक है, आपने जो आपसे बन पड़ा अपनी अच्छी लाइफ के लिए, आपने सारी चीज़ें अपने लर्निंग फेज में किया। अब क्या है दोस्तों, जून 2024 में वहाँ पे आपको फ्रूट देखने को मिलेंगे। बहुत सुंदर एनर्जी आई है ऑप्शन नंबर 2 के लिए। और यहाँ पे मेजर शिफ्ट्स मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। आपने जो कुछ भी अब तक किया हो ना दोस्तों, ये उसी का फल है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है जो खैरात में मिल रहा है या फ्री फंड में मिल रहा है, नहीं, ये आपकी खुद की अपनी मेहनत है दोस्तों। ठीक है, उसका रिवॉर्ड यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है, मैंने 80% बोला था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल की लिस्ट बहुत ज़्यादा है जिनको अच्छे गुड न्यूज़ गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और जो 20% लोग हैं, आप भी अपने गिफ्ट्स को रिसीव कर सकते हैं। बस आपको जो करना है वो है आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रहना है और जितना अच्छा सोच सकते हो उतना अच्छा सोचिए। पास्ट बिल्कुल अब ख़त्म कीजिए, उसे दफन कीजिए कब्रिस्तान, शमशान घाट में, आप उसको छोड़ दीजिए। अब वो मर चुका है, वो हो चुका है, जो होना था। आप उसको फिर से अगर नहीं जीना चाहते, उससे ही रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, तो प्लीज़ उसको आप टाटा बाय बाय कीजिए। अब यहाँ से अपना नया सेल्फ, अपना नया मतलब लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए अपने आप को रेडी कीजिए। आपकी नई रियलिटी है दोस्तों। आपने बहुत कुछ सीखा है, लीडरशिप एज अ किंग वाली अथॉरिटी में आइए और रूल कीजिए। आप डिसाइड कीजिए कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। आप डिसाइड कीजिए कि लोग आपके साथ कैसे आपके साथ बिहेव करेंगे। ठीक है,
आप खुद डिसाइड करोगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। फ्रेंड, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा किसी को अगर ज़रूरत हो तो, और कमेंट कीजिएगा आपको कैसी लगी है। और आप एंजल नंबर टाइप करोगे दोस्तों 4444 एंड 1111, ठीक है। और आप अपनी कोई फेवरेट एफर्मेशन अगर है तो आप वहाँ पे टाइप कर सकते हो, आप लिख सकते हो, ठीक है। और कैसी लगी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नहीं किया, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए थैंक यू, नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। सॉरी, ठीक है। और मैं आपको मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए।